Hello students, I am Bhavna Saxena from Liar Public School. In last meeting, we studied a story, The Beggar and Five Dosas. Today, we will continue the remaining story. Okay. The hours ticked by. Hours निकलते गए. The night sky began to grow lighter and lighter and soon it was dawn. क्या होता गया? Day time आता गया. Dawn means daytime. सुबह होनी शुरू हो गई, पूरी रात निकल गई. पद्मा ट्राइड टू स्नीक अ पीक एट शंकर. पद्मा जो थी वो क्या कर रही थी, बार बार वो कोशिश करती कि वो ऊंची होकर शंकर को देखे. शी ओपन वन आईलिड वेरी वेरी केयरफुली. वो थोड़ी थोड़ी सी आंख खोलकर क्या करती, ध्यान से उसको देखने की कोशिश करती. As she sneaked a look at him, she realized with a start that he was doing the exact same thing. जब वो उसको देखती, उसे ये महसूस हुआ कि शंकर भी यही कर रहा था, वो भी उसको देखने की कोशिश कर रहा. She quickly closed her eye again. वो जल्दी से क्या करती, अपनी आईज को वापस बंद कर लेती, hoping he hadn't noticed. और ये करती कि उसने उसको देखा नहीं हो. He had, of course, but he remained silent. वो उसको देख लेता था, पर वो फिर भी silent रहा. They spent an entire second day and then a third in this manner. उन्होंने ऐसे करते करते second day निकाल दिया और इसी तरीके से third day भी. The house remained shut throughout that time. अब वो दोनों तो वहां पर लेटे हुए थे, अब इसलिए क्या हुआ, जो उनका हाउस था वो बंद ही रहा. Soon the whole village began to worry about Shankar and Padma. अब जो विलेज में लोग थे उनको शंकर और पद्मा की चिंता होनी शुरू हुई. What had happened to them? अब वो सोचने लगे कि उनके साथ क्या हुआ होगा. The village elders said, विलेज के जो एल्डर्स थे उन्होंने कहा, see whether their house is locked on the outside, या तो उनका घर बाहर से बंद है, and whether they have left us to go to some other village, या वो हमें छोड़ और वो हमको छोड़कर किसी और विलेज में चले गए. One of the village watchmen came and tried to push the door open. एक विलेज का जो वॉचमैन था वो आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्राई करी डोर ओपन करने की, बट इट वुड नॉट ओपन, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ. श्योरली सेड द एल्डर्स, इट इज लॉक्ड ऑन द इनसाइड. अब जो एल्डर्स उन्होंने क्या कहा, अब तो ये अंदर से ही बंद है. समथिंग टेरेबल मस्ट हैव हैपेंड. उनको लगा अंदर कोई बहुत ही टेरेबल चीज हुई है, कोई भयानक चीज हुई है. द विलेज फोर्क डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम. अब जो विलेज के फोर्क थे, फोर्क मीन्स पीपल, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे. वंडरिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि कुछ हुआ है. सो दे सेंट टू वॉचमैन टू क्लाइंब द रूफ. उन्होंने दो वॉचमैन भेजे छत की तरफ से, एंड ओपन द लैच फ्रॉम द इनसाइड. और उन्होंने कहा कि आप इसको अंदर से खोलो. Meanwhile, the whole village, men, women, and children, stood outside the house to see what had taken place inside. अब सारे जो गांव के लोग थे वो उनके घर के बाहर खड़े हो गए ये देखने के लिए कि अंदर हुआ क्या है. The watchman jumped into the house. वॉचमैन जो गए थे वो उनके घर में कूदे, and found Shankar and Padma stretched out on two opposite sides of the kitchen, stiff and motionless. अब उन्होंने वहां देखा कि वो दोनों दो अपोजिट साइड में किचन के बाहर लेटे हुए हैं, मोशनलेस एंड स्टिफ, बिल्कुल सीधे, और उनमें कोई मोशन नहीं था. क्यों? क्योंकि वो 3 डेज से वहीं के वहीं लेटे हुए थे. द नॉइज ऑफ द वॉचमैन जंपिंग इन हैड startled them of course, but they neither had moved nor opened their eyes. अब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ना तो जब वो वॉचमैन वहां पे जंप किए, ना तो उन्होंने अपनी आईज खोली और ना ही दोनों ने मूव किया. Shankar and Padma were so still that the watchman thought they had both died. अब उनकी ऐसी कंडीशन देख के वॉचमैन ने सोचा कि ये डेथ हो गई. They opened the door solemnly and the whole village rushed in. Solemnly means seriously. अब जो उन्होंने जब डोर खोला तो वो बहुत ही सीरियस थे और सारे जो विलेज के लोग थे वो एक जगह इकट्ठे हुए. शंकर एंड पद्मा वर कैरिड टू एन ओपन एरिया. शंकर और पद्मा को ओपन एरिया में लाया गया. फर्स्ट वर्ड मीनिंग, dawn, द टाइम ऑफ डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर. इसका मीनिंग होता है जब हमारा डे टाइम होता है और फर्स्ट टाइम सनलाइट जो आती है. Folk means people and solemnly means seriously. Everyone gathered around them in a circle.
वहां जो जितने भी लोग थे उन्होंने उनके चारों तरफ सर्कल बना लिया एंड बिगिन टॉकिंग अबाउट हाउ फॉन्ड दे वर ऑफ द टू पुअर पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। और वो सब आपस में उन दोनों के बारे में बात करने लगे कि वो दोनों कितने अच्छे थे। शंकर वॉज ऑलवेज सो पोलाइट, सेड वन ओल्ड लेडी शेकिंग हर हेड। एक ओल्ड लेडी ने सिर हिलाते हुए बोला, शंकर तो हमेशा ही इतना पोलाइट रहता था। एंड पद्मा वर्कड सो हार्ड, और पद्मा बहुत हार्ड वर्कर थी। सेड पद्मा's नेबर, पद्मा की नेबर ने कहा, द वन हु हैड गिवन हर द ब्लैक दाल फॉर द हर डोसा, जिसने उसको ब्लैक दाल दी थी डोसास के लिए। द सन वॉज हॉट अबव द विलेज। अब क्या हुआ, मॉर्निंग हो गई थी, सन निकला एंड शंकर एंड पद्मा बिगिन टू स्वेट। अब उन दोनों को क्या आने लगा, पसीना आना शुरू हो गया। बट नोबडी नोटिस, लेकिन किसी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की। अ बिट ऑफ डस्ट वाज ट्रबलिंग पद्मा इमेंसली एंड शी वाज श्योर शी वाज अबाउट टू स्नीज। अचानक क्या हुआ, अब उनके पद्मा जो थी उसके डस्ट जानी स्टार्ट हुई और उसको ये लगने लगा कि अब मुझे छींक आएगी। एट द सेम टाइम शंकर वॉज बीइंग बॉदर्ड बाय अ फ्लाई, और उसी समय क्या हुआ, शंकर जो था वो एक फ्लाई से, मक्खी से परेशान होना शुरू हुआ। विच सर्किल राउंड एंड राउंड हिज हेड, जो कि उसके सिर के चारों तरफ राउंड लगा रही थी। इट बर्स्ट इन हिज ईयर एनॉयंगली, वो उसके कान के पास जाकर धीरे धीरे आवाज करने लगी। Just at the moment when Padma felt she couldn't hold her sneeze in any longer, जब पद्मा को ये लगने लगा कि अब वो किसी भी तरह अपनी स्नीज नहीं रोक पाएगी, the fly perched on Shankar's nose, वो जो फ्लाई जो थी, मक्खी थी, वो शंकर की नोज में चली गई। आछू, the villagers hushed, conversation was interrupted by a mighty sneeze। अब जो विलेजर्स थे, जैसे वो तो सोच रहे थे अभी नहीं है दोनों, वो शॉक्ड में रह गए उसकी स्नीज को सुन के। आई विल बी सेटिस्फाइड विद टू डोसा, शंकर सेट अप लुकिंग डिसग्रंटल्ड। शंकर जो था वो एकदम से खड़ा हो गया और बहुत ही, अपन जब कहते हैं ना बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है किसी को, वो उसमें खड़ा हुआ और बोला कि मैं तो सिर्फ 2 डोसा से ही सेटिस्फाई हूँ। पद्मा ओपनड हर आईज, पद्मा ने अपनी आईज खोली, सेइंग आई हैव वन, मैं जीत गई। आई विल गेट 3 डोसाज, मुझे अब 3 डोसाज मिलेंगे। द विलेजर्स हु हैड बीन dumbstruck by the sudden revival of the two people, अब वो जो विलेजर्स थे वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए ये सब देख के कि ये क्या हो गया, एकदम कंडीशन चेंज हो गई। क्वेश्चन शंकर एंड हिज वाइफ अंटिल दे न्यू द एंटायर स्टोरी, उन्होंने शंकर और उसकी वाइफ से क्वेश्चंस किए, पूरी स्टोरी जानी। द विलेजर्स लाफ्ड एट व्हाट शंकर एंड पद्मा हैड डन टू गेट वन मोर डोसा, और वो सब खूब हंसे जब उन्हें पता लगा कि एक ज्यादा डोसा खाने के लिए दोनों ने ये किया। When the two of them returned home, जब वो दोनों वापस घर आए, they were shocked to find that the dosas had been claimed by a horde of red ants. उन्होंने देखा कि जितने भी डोसास थे, उनके 5 डोसास जो थे, वो वहां पे उनमें सब में क्या हुई थी, रेड आंट लगी हुई थी। होर्ड मीन्स बहुत सारी, ग्रेट नंबर। शंकर ऑलमोस्ट वेप्ट एट द साइट, शंकर जो था वो ऑलमोस्ट रोने लगा। थ्रो दोज अवे, सेड वन ऑफ द विलेज एल्डर्स, एक विलेज के जो एल्डर थे उन्होंने कहा इन्हें बाहर फेंको, एंड कम टू आवर हाउस टू ईट सम हॉट फ्रेश डोसास, और मेरे घर आओ, मैं तुम्हें वहां पे हॉट फ्रेश डोसा खिलाऊंगा। शंकर एंड पद्मा एट अ हार्टली मील दैट इवनिंग, उन्होंने खूब सारा उस दिन इवनिंग में मील खाया। ईच ऑफ देम एट नॉट 2 नॉट 3 बट 4 पिपिंग हॉट डोसा ईच, उन्होंने बहुत सारे डोसा खाए। नाउ वर्ड मीनिंग हर्ष्ड, वेरी क्वाइट, बिल्कुल अपन क्वाइट रहते हैं उसको कहते हैं हर्ष्ड। डिसग्रंटल्ड, annoyed and disappointed, जब हम किसी चीज से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाए, निराश हो जाए। dumbstruck, so shocked that one cannot speak, जब कोई बोले नहीं और हम शॉक में आ जाएं। revival, an improvement in the condition। hold, a great number। peeping, very। After that memorable day, our hero and his heroine were called the Dosa lovers। उस दिन के बाद शंकर और पद्मा, जिनको हीरो और हीरोइन का नाम दिया गया, वो डोसा लवर के नाम से जाने लगे। And any time a household in the village made dosa, morning or evening, you would be sure to see a plateful of them being taken to the house of the dosa lover। अब जब भी विलेज में डोसा बनता, चाहे मॉर्निंग इवनिंग हो, उनके लिए डोसा लाया जाता। Okay, students, I hope
you all enjoyed this funny story and understood very well. Okay.